जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथी एकदम जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथी एकदम बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, कल का मेटल के एलॉय के एमसीक्यू आप सभी प्यारे साथियों ने एकदम बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। और आज की कहानी स्टार्ट होती है मेरे बच्चे केमिकल फॉर्मूला से, जिसमें हम रासायनिक सूत्र देखेंगे। बहुत ही शानदार रहेगी, बहुत ही जबरदस्त क्लास रहेगी। आप ये मानिएगा, ये चैप्टर आपका इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा कोई एनडीए का एग्जाम नहीं है जहां से आपको यहां से फॉर्मूला देखने को ना मिले। ठीक है भाई, तो आप समझ जाइए कि आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह सकता हूं कि ये आपका 5 स्टार रेटिंग वाला चैप्टर है। कितनी रेटिंग वाला है भैया? 5 स्टार रेटिंग वाला चैप्टर है। तो सभी प्यारे शेर फटाफट से थम्स अप कर देंगे अगर आप सभी प्यारे शेर फटाफट से क्लास के लिए एकदम जबरदस्त रूप से तैयार हैं। तो फिर आज के सेशन को एकदम धुआंधार तरीके से, एकदम नए अंदाज तरीके से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करा जाता है। करीब चलिए भैया, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे बच्चे। बहुत ही शानदार, एकदम लाजवाब, एकदम लजीज। चलिए स्टार्ट करा जाए सर, स्टार्ट करा जाए। जय हिंद, गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सभी प्यारे साथी जरा ध्यान से सुनेंगे। सर सबसे पहला जो फॉर्मूला है, जिसका नाम है मेरे प्यारे साथी जिप्सम। क्या नाम है? मुंह से बोलते हुए भी चलेंगे ताकि चीजें आपको यहीं पर याद हो जाएं। सर इसको किस नाम से जाना जाता है? सर जिप्सम के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? सर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका आंसर होगा CaSO4.2H2O के बराबर होता है। हाँ जी सुनाइए मेरे बच्चे। सचिन कुमार जी, आप बोलेंगे कि सर हमारे सामने जिप्सम जो होता है, अच्छा, तो वो हमारे सामने उसका फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे सर CaSO4.2H2O, इसी को हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। जब हमारे सामने, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, जब जिप्सम को 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा जाता है, क्या करा जाता है मेरे बच्चे? गर्म किया जाता है, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है CaSO4.12H2O देखने को मिलता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। या हम इसी को हिंदी हिंदी में भी लिख देता हूं मेरे बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। उम्मीद करूंगा सभी प्यारे साथियों को चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे यह कहता हूं भाई आप किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाएगी। यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जिप्सम में कितने जल के अणु होते हैं? आप बोलेंगे 2 अणु होते हैं। सर जब मैं जिप्सम को 110 डिग्री पर हीट करता हूं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस देखने को मिलता है। अभी हम बात करेंगे सर जिप्सम के बारे में। जब हम आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, औद्योगिक रसायन पढ़ाएंगे, तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा सीमेंट के अंदर कितना जिप्सम होना चाहिए, सर सीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी कहानी बताऊंगा। 2% 4% कितना होना चाहिए। सर जिप्सम जो होता है स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ द सीमेंट, यानी कि आप बोलेंगे सर सीमेंट के जमने की दर को कम करता है या धीमा करता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या मेरे प्यारे साथियों पहला पॉइंट सभी प्यारे साथियों को क्लियर है? यस और नो?
फटाफट से सभी प्यारे साथी अगर पहला पॉइंट क्लियर है तो फटाफट से बताते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे दूसरे पॉइंट की तरफ। अगला जो दूसरा पॉइंट है इसका नाम है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं भाई यहां पर, इसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O के बराबर होता है। इसका उपयोग जो है बिल्डिंग मटेरियल एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द वॉल एंड सीलिंग। आपने देखा होगा जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं उनके लिए इसका उपयोग करा जाता है। जैसे पुट्टी बनाई जाती है ना, पुट्टी, मान लो अगर आपने कहा यहां से कुछ गड़बड़ हो गई तो हम क्या करते हैं, हाथ की हाथ पीओपी आता है उसको पानी में मिलाया और ऐसे करके पेस्ट बना के चिपका दिया, वो होता है जनरली हम उसे पीओपी के नाम से जानते हैं। इसका यूज हम जनरली बिल्डिंग मटेरियल में करते हैं। किसमें करते हैं मेरे बच्चे, बिल्डिंग मटेरियल। हाँ जी, लिख लीजिए, बोन फ्रैक्चर में भी किया जाता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, लिख सकते हैं, एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग में भी करते हैं। आप बोलेंगे इसका उपयोग निर्माण सामग्री में तथा, हाँ जी, जो आपका चिकित्सा में भी यूज करा जाता है। उपयोग करा जाता है, आपने देखा होगा कि जैसे हड्डी टूट जाती है तो हम वहां पर पीओपी लगा देते हैं, वो वहीं पर किया जाता है। बोन फ्रैक्चर लिख दीजिए। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? दूसरा पॉइंट कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है? सोप में मेकिंग में, यस तनवार जी, नहीं, सोप बनाने के लिए मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। वैसे जब हम आपको कार्बन एंड डिस्कम्पाउंड पढ़ाएंगे तब सोप पढ़ाएंगे। साबुन निर्माण में सर NaOH और KOH, सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड यूज करे जाते हैं क्योंकि ये स्लिपरी नेचर के होते हैं। ठीक है भाई, सोप में नहीं करते हैं, यश तनवार जी। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है, यस और नो? हाँ जी, करते हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप करेंगे मेरे बच्चे। दोनों पॉइंट अगर आपको क्लियर हैं तो फटाफट से थम्स अप करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर 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 क्लियर, चलिए थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। हाँ ये 10th क्लास का ही तो है सुजीत कुमार जी, ये 10th क्लास का ही तो है मेरे बच्चे। सांचे बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं लवित जी, सांचे बनते हैं इनके, ठीक है। कास्टिंग प्रोसेस होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये दिल मांगे, अच्छा मोर नहीं किल, अच्छा ठीक है। आइए भैया, तीसरा इसका नाम है वॉशिंग सोडा। इसी को हम बोलते हैं धावन सोडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? धावन सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O। इसी को मैं सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानता हूं। क्या बोलता हूं मेरे बच्चे? इसी को मैं सोडियम कार्बोनेट बोलता हूं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे Na2CO3 के बराबर होता है। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि बताइए भैया वॉशिंग सोडा में कितने पानी के अणु होते हैं, मतलब कितने जल के अणु होते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 10 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 10 जल के अणु होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो?
स्टार लगाते हुए चलेंगे, सारे स्टार वाले हैं। यानी कि आप बोलेंगे सर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है? चलिए, हाँ इनका फॉर्मूला याद करना है। हाँ जी, हाँ जी, मोहित सिंह जी 10th लेवल की ही आती है, अरुण जी 10th लेवल की आती है। इसका उपयोग किस लिए करा जाता है? यूज एज अ डिसइंफेक्ट, मतलब कीटाणुनाशक के रूप में। आपने देखा होगा दीमक लग जाती है जनरली है, या पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, नहीं 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 प्रिंस जी, अ, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे तो एयरफोर्स में हो सकता है, एयरफोर्स में तो चांस नहीं होंगे। अमित चौहान जी वो तब बताएंगे आपको, अभी सोप की बात ही नहीं कर रहे हैं यार। यस सर जी, क्लियर। तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए मेरे बच्चे। कल हम इनके एमसीक्यू भी करेंगे मेरे बच्चे, कल हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे। मतलब 31 दिसंबर को इसके हम करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चौथा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है, आपने देखा होगा जनरली चीजों को स्पंजी बनाने में। हाँ जी, जनरली चीजों को स्पंजी बनाने में, स्पंजी मतलब आप अगर बात करेंगे बुदबुदाहट सी आवाज आती है, मतलब CO2 गैस रिलीज होती है इनसे, मतलब NaHCO3। क्या बोलते हैं हम इसको? सर इसी को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम सुन लीजिए जरा ध्यान से, क्या फॉर्मूला है इसका ये भी जरा ध्यान से मेरे भाई। आप बोलेंगे सर NaHCO3 के बाद होते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मुस्कान जी। खाने वाला सोडा होता है, हाँ जी ये खाने वाला सोडा होता है, केक और ब्रेड में इस्तेमाल करती हैं। वेरी गुड मेरे बच्चे। यूज इन मेकिंग केक एंड ब्रेड। यानी कि आप बोलेंगे केक और ब्रेड बनाने में ढोकला बनता है, वो भी ऐसे ही बनता है। हाँ जी, क्योंकि ये क्या करते हैं, CO2 गैस रिलीज करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं? CO2 गैस रिलीज करते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। क्लियर है? ब्रेड, ठीक है ना भाई? ठीक है जी। केमिस्ट्री में करीब हाँ 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 16 17 से 18 क्वेश्चन। भाई मैंने आपको एक वीडियो बनाई है स्ट्रेटेजी वीडियो, वो आपने देखी नहीं क्या? स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है मेरे बच्चे, चैनल पर जाकर देखिए। वहां पर मैंने आपको बताया है कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आते हैं, सब बताया है मेरे भाई। 20 तारीख के बाद मोहित सिंह जी, 20 तारीख के बाद। हाँ इससे पकौड़े भी फूलते हैं भाई, इडली भी बनाते हैं, बहुत बढ़िया मेरे भाई। हाँ जी, शानदार। आगे बढ़े भैया, अगला है आपके सामने
स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम, इसको बोला जाता है बुझा चूना। मैंने आपको बताया भी था, याद करिएगा। इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, किस नाम से जानते हैं? हाँ जी, क्विक लाइम को बोलते हैं, क्विक नाम ही है क्विक, तो ऑक्साइड फॉर्मेशन कम होगा। ऑक्साइड फॉर्मेशन कम होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम से जाना जाता है लाइम वाटर। इसका फॉर्मूला होता है CaO। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। हाँ, इडली, ठीक है। आप बनाकर खिलाइएगा तब बताइएगा, सिर्फ केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसी बात कर रहे हो? नहीं। हाँ, शोल्डर में दर्द है। चलो, क्विक लाइम को बोलते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है भाई, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, बिना बुझा चूना बोलते हैं। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? हाँ जी, आप मुझे ये बताएंगे, पान में करते हैं। हाँ, वेरी गुड, पान में भी करते हैं। आपने देखा होगा चूना लगाकर देना, वेरी गुड। मतलब ये जनरली शरीर में जो गंदगी होती है उसको भगाता है, आप बोल सकते हैं, है ना? जल की मात्रा को बैलेंस करने में, संतुलित करने में। आपने देखा होगा कि चूना लगाया जाता है ना, नूडल मेकिंग, चौक के लिए, चूने के लिए। आपने देखा, चूना लगा कर देना भाई, थोड़ा सा चूना लगा देना। चूना हमारे लिए खाने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है, बिल्कुल बच्चे, तंबाकू में करते हैं इसका इस्तेमाल। आपने देखा होगा चूना लगाते हैं थोड़ा सा। जब हम चूना लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए चूना मतलब लाभदायक है, ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए चूने वाला पानी मतलब लाभदायक होता है। पर हाँ जी, मोहित सिंह जी, बिल्कुल। पर अगर आप ज्यादा चूने का इंटेक कर लेंगे ना, तो आपके दांत जो है ना, वो गलना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा भी हो जाएगा। मतलब अगर आप ज्यादा चूना खाना स्टार्ट कर देंगे तो कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ज्यादा तो कोई भी चीज हमारे लिए नुकसान होती है। अच्छा भाई, चूना का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। जनरली अगर मैं आपसे बात करूंगा, जैसे जो लोग चूना नहीं खाते हैं, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट में आता है चूना, पेस्ट में आता है चूना, आता है मेरे बच्चे, चूने का इस्तेमाल करा जाता है। क्लियर है भाई? हाँ जी, शरीर में जल की मात्रा को बैलेंस करने में, और औद्योगिक में लिख देता हूं भाई भाई, उद्योगों में, यानी कि इन इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग करा जाता है। कोई दिक्कत मेरे भाई? पेठे में यूज किया जाता है वैशाली जी। वैसे पता नहीं है मुझे, एक बार बता दीजिएगा। पेठा बनाने में चूना यूज करा जाता है, अच्छा। अच्छी बात है ये तो। एक बार कंफर्म करके बताएंगे तो फिर मैं आपकी बात को ज्यादा अच्छे से नेक्स्ट टाइम वालों को भी बता पाऊंगा। पान बहार, बिल्कुल भाई। हाँ, थोड़ा बहुत। अनिकेत जी बिल्कुल भाई। ये क्या है? स्टेमल, आदमी को लगाने के लिए चूने का इस्तेमाल, अच्छा। अच्छा, किया जाता है, अच्छी बात है। परसेंटेज नहीं याद रखना भाई मुझे, बहुत कम होता होगा। चलो आगे बढ़े। अगला है पॉइंट नंबर 6। अच्छा, अच्छी बात है, चूने के पानी से पेठे को धोया जाता है। अच्छा। कह रहा है कि पहली बार इतना स्लो पढ़ाते हुए देखा है आपको। ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम है मेरे बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं इसको। इसके बहुत सारे नाम हैं मेरे भाई। इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया ऑफ वाटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। मतलब आप बोलेंगे ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। अच्छा, इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लिखा हुआ है ना? हिंदी में भी लिख दूं क्या भाई? हिंदी में भी लिख दूं, CaOCl2। याद कर लो मेरे साथ साथ फॉर्मूला, मेरे साथ साथ याद कर लो, इसी को नाम है CaOCl2। बिरंजक चूर्ण, हाँ जी, बिरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बढ़िया। इसी को विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आप तो बहुत सारी चीजें जानते हैं यार। अच्छा चरण सिंह जी, मैं आपको बता दूंगा, एक बार मुझे बता दीजिए, जो नोट्स आपको मिलते हैं हैंड रिटन, मैंने तो देखा ठीक है यार, आप मुझे ये बता दीजिए वो अ, आपको समझ में आते हैं यस और नो? भाई मुझे तो समझ में आते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा समझ में आते हैं यस, नहीं है समझ में आते हैं तो नो लिखो। ठीक है, इसी को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल करा जाता है जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने में, लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अर्थात जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने में 50-50। बहुत अच्छी बात है यार। नो सर ब्लर होते हैं, ठीक है, यस सर वाले ज्यादा हैं भाई, यस सर वाले ज्यादा हैं। ठीक है जी। ओहो, यानी कि
कीटाणुनाशक में भी करा जाता है इसका इस्तेमाल। बोर्ड पीडीएफ समझ में आती है। विषाणु को मारने में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, हाँ। अच्छा, प्रियांशु गौतम जी बोल रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर ये वही वाला तो नहीं है जो जिससे ब्लीच कराई जाती है? अच्छा, खुद बनाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। 20 तारीख के बाद से अंश जी, क्लियर है। चलिए आगे आइए, 7वां नाम है वर्मेलिन। वर्मेलिन, सिंदूर बोलते हैं इसको जनरली। एक होता है रेड लेड वाला सिंदूर, और एक होता है मरकरी सल्फाइड वाला जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, ठीक है। ब्लीचिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। कपड़े के दाग हटाने में, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, शिखा जी ये बात बिल्कुल ठीक है। कीटाणुनाशक के रूप में मैंने लिख दिया है यहां पर। अच्छा, जो नो वाले हैं वो पीडीएफ नहीं खोलते हैं, बात ठीक है भाई जीतू जी। लेड के कारण, लेड पीबी के कारण मेरे बच्चे, अनिकेत जी पीबी के कारण। हाँ बिल्कुल हर्ष जी, बिल्कुल भाई। वो दोनों ही सेम है मेरे बच्चे, स्लेक्ट लाइम और वो दोनों ही सेम है। आप बोलेंगे सर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑरेंज सिंदूर और एक होता है, रेड लेड भी होता है, हाँ जी। रेड लेड PB3O4 या मरकरी का सल्फाइड बोलते हैं इसको, मरकरी सल्फाइड। जनरली आपने देखा होगा रेड लाल कलर का आता है और एक क्या नाम, ऑरेंज कलर का आता है सिंदूर, यानी कि मरकरी सल्फाइड। इसका यूज तो आपको पता ही है भाई, क्लियर है भाई यहां तक? यहां तक चीजें कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है भाई? फटाफट से थम्स अप करेंगे कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, खुद नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा रचना जी, बिल्कुल बात आपकी ठीक है भाई। हमारे लिए भी तो, हम भी तो नोट्स बना ही रहे हैं। ऑफिस पर मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसका नाम है लाफिंग गैस, इसको बोला जाता है लाफिंग गैस के नाम से, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या लिखा है ये? OUS, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा मेरे बच्चे, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। अब ध्यान रखना, लाफिंग गैस से हंसी नहीं आती है। हाँ, अब कई लोग सोच रहे होंगे लाफिंग गैस छोड़ देंगे तो लोग हंसते रहेंगे, हा 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 हा। नहीं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए, बहुत डेंजरस होती है ये लाफिंग गैस। आप ये मानो कुछ समय के लिए तो आप हंसेंगे, पर कुछ समय बाद आपकी डेथ भी हो जाएगी मेरे बच्चे। मतलब आप समझ रहे हो, लाफिंग गैस अपने आप में डेंजरस भी है मेरे बच्चे। बात क्लियर है, यस और नो? तो इसका नाम होता है N2O। नाइट्रोजन के जनरली 5 ऑक्साइड्स होते हैं, 5 ऑक्साइड होते हैं, हम उसमें बताएंगे। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं जनरली,
इसमें से एक और ऑक्साइड है जिसका नाम है NO। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होता है सुपरसोनिक जेट में इस्तेमाल करा जाता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मोक, यानी कि धुएं के निर्माण में। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड धुएं के निर्माण में सहायक होता है? आपका आंसर होगा सर सुपरसोनिक जेट होते हैं, आपने देखे होंगे, हंसा हंसा के मारती है। बहुत बढ़िया, फिर स्वर्ग जाएंगे डायरेक्ट। भाई इसका मतलब ये होता है जो सुपरसोनिक जेट होंगी ना, आपने देखा होगा जेट के बाद कुछ सफेद फ्यूम्स रह जाती हैं, है ना? कितने लोगों ने देखे हैं? वही जब जेट उड़ता है, सुपरसोनिक जेट उड़ते हैं, हाँ जी, जब सुपरसोनिक जेट उड़ते हैं तो होता क्या है, पीछे की तरफ हमारे सामने फ्यूम्स होते हैं और ये व्हाइट फ्यूम्स को ही बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसका? लाफिंग गैस का। लाफिंग गैस का यूज करा जाता है एनेस्थीसिया के उपयोग में, मतलब बेहोशी में इसका इस्तेमाल करते हैं। एनेस्थीसिया का उपयोग करा जाता है। एक गैस होती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। गैस फिल इन एरोप्लेन टायर बिकॉज एट लो प्रेशर एंड कूल्ड गैस, जल्दी से ठंडी हो जाती है। मतलब आप समझ रहे हो, जो टायर्स होते हैं ना मेरे भाई, ये जो टायर होते हैं, इन टायर में अंदर जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक तो ज्यादा अवेलेबल है, एक बात तो ये है, और हल्की गैस भी होती है। जल्दी ठंडी हो जाती है। क्लियर है भाई? भैया एग्जाम्पल हिंदी में ही तो बता रहा हूं भाई अंश जी। आपने देखा होगा कि टायर जब चलेंगे रोड पर तो बहुत तेजी से फ्रिक्शन होगा। मतलब आप समझ रहे हो, फ्रिक्शन होगा तो हीट डेवलप होगी। तो हम क्या करते हैं, उस हीट को से टायर ब्लास्ट ना हो जाए। पता लगा आप गाड़ी चला रहे हो, टायर ब्लास्ट हो गया, फटाक फट गया, तो हम ऐसी गैस का इस्तेमाल करेंगे जो जल्दी से ठंडी हो जाए और तुरंत काम के आपके लिए उपयोग हो जाए। क्लियर है मेरे भाई? लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं सर। एक नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे हम NO बोलते हैं। NO का उपयोग धुएं के निर्माण में किया जाता है। हाँ, आते हैं मेरे बच्चे। आपने देखा होगा जनरली नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, अगर आपने देखा होगा कि भैया धुएं वाले बिस्किट आते हैं, आते ना, कुछ लोग हवाबाजी करते हैं, भाई बिस्किट ठंडी। नाइट्रोजन गैस को फ्री में नॉर्मल कार या दुकान में नहीं रख सकते हैं क्या? भाई ग्रेटर नोएडा आना पड़ेगा हर्ष तिवारी जी।
रख सकते हैं यार, आर्टिफिशियल स्मोक के लिए होता है। वेरी गुड मेरे बच्चे। विशाल मिश्रा जी, क्या मेरी बात क्लियर है? ये सर, ये बात कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है वाटर गैस। स्टार लगा लो मेरे बच्चे। अगर हम कार में नाइट्रोजन गैस भर दे तो क्या होगा? नाइट्रोजन गैस कंबस्टाइल नेचर की नहीं होती है। हाँ, हल्की होती है, चिप्स के कुरकुरे में भी भरी जाती है। वेरी गुड मेरे बच्चे, आंचल सैनी जी। सर वाटर गैस यानी कि इसी को जल गैस, या हम इसी को सिन गैस के नाम से जानते हैं। स्टार लगा लीजिए मेरे बच्चे इस पर। इसका फॉर्मूला क्या लिख दिया इन्होंने? ओहो, कैसी बात करते हैं तो। कतई अगर भाई CO+ का H2 गलत लिखा है, ये फॉर्मूला लिख मत लेना भाई। CO+ का H2 यूज एज अ फ्यूल, मतलब ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। साइकिल में भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दनकौर। चलिए इसका आंसर करेंगे मेरे बच्चे। वाटर गैस जो होती है, सज्जनवारों के सिमन रखने में भी उपयोगी है। हाँ, कुशाग्र वाजपेयी जी, बिल्कुल। ये बात क्लियर है। चलिए भाई, बहुत सारे लिखवाने हैं, जल्दी करो। चलिए अगला है प्रोड्यूसर गैस। ओहो, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस का N2, यूज इन ग्लास इंडस्ट्री, यानी कि कांच उद्योगों में इसका इस्तेमाल करते हैं। कांच उद्योग में इसका इस्तेमाल करा जाता है, प्रोड्यूसर गैस। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? CO+ का N2। जनरली आप ये मानकर चलेंगे सुनराम जी, माइनस के करीब 30 के समथिंग। हाँ, ना ना, मूवी वाला प्रोड्यूसर नहीं है मेरे भाई ये। क्लियर? कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है भाई? अगला है एलम, जिसको हम बोलते हैं फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है भाई। हेल्प इन रेड्यूसिंग ब्लीडिंग, एंटीसेप्टिक या कोगुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं सर रक्त का थक्का जमाने में या हम इसी को कोगुलेशन को बोलते हैं स्कंदन के रूप में। इनका उपयोग करा जाता है। मैंने रवि जी ठीक करा दिया है। हाँ जी, मैंने ठीक करा दिया है रवि जी। भाई इसका फॉर्मूला मैंने ठीक करा तो दिया वाटर गैस का, CO+ का H2O। क्लियर है भाई?
खून रोकने में, लिख लिया भाई, बहुत बढ़िया। आगे आइए, इसका नाम है लूनार कास्टिक। लूनार कास्टिक का जो उपयोग करा जाता है, इसका फॉर्मूला है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट यूज टू मेक वोटर इंक, यानी कि जो वोट वाली स्याही होती है, आ रहे हैं उस पे भी आ रहे हैं भाई, सुहागा की तरफ आ रहे हैं शुभम यदुवंशी जी। इसी को बोला जाता है वोट वाली स्याही बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आ रहे हैं उस पर भी आ रहे हैं मेरे भाई। चलिए, अगला है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NH4Cl। ड्राई सेल में, यानी कि शुष्क सेल में इसका इस्तेमाल करा जाता है। विद्युत अपघटय के रूप में, यानी कि यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में। हाँ जी, नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड मेरे बच्चे। इसी को हम अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, गंधहीन होता है, मतलब गंध आती है इसमें से अमोनियम क्लोराइड में। हाँ, कुशाग्र वाजपेयी जी कर सकते हैं। हाँ, D2O भारी जल होता है तेंशी जी। D2O जो होता है ये भारी जल का होता है, हैवी वाटर का फॉर्मूला 20 ग्राम पर मोल। और नॉर्मल वाटर कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, आगे बढ़े। 14, इसका नाम है पायरीन। पायरीन का फॉर्मूला होता है CCl4। इसको बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स, मतलब आग बुझाने में। आपने देखा होगा पायरीन आता है पीले पीले कलर का होता है या येलो येलो कलर का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट भाई, पढ़ाएंगे मेरे बच्चे। कई लोग तो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि पूछिए मत। ठीक है भाई, सोरेन जी। ठीक है भाई, अगला है ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल। सर इसे बोलते हैं नीला थोता।
इसे बोलते हैं व्हाइट विट्रॉल, मतलब सफेद थोथा, और इसको बोला जाता है हरा थोथा। इन सबके फॉर्मूले याद कर लो मेरे भाई। नीले थोते में कितने जल के अणु? 5। सफेद थोते में कितने जल के अणु? 7। हरे थोते में कितने जल के अणु? 7। सर इनका उपयोग कीटाणुनाशक में करा जाता है, यानी कि आप बोल सकते हैं जर्मीसाइड के रूप में। यूज एज अ जर्मीसाइड। विट्रॉल का मतलब होता है सॉल्यूशन। विट्रॉल का मतलब होता है सॉल्यूशन। थोथा का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी अवेलेबल हो उसको थोथा बोला जाता है। हाँ जी। CuSO4 कॉपर होता है, बिल्कुल होता है, लिखा है मेरे बच्चे। अच्छा। ओहो। CuSO4.5H2O कर दिया मेरे बच्चे, प्रियांशु गौतम जी कर दिया। ZnSO4.7H2O ग्रीन विट्रॉल FeSO4.7H2O। ठीक है, आ जाओ अगला। इसका नाम है सोडियम टेट्राबोरेट, जिसको हम बोरेक्स बोलते हैं। जनरली इसमें क्या होते हैं? 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी को सुहागा के नाम से जाना जाता है। सुहागा इसे ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं बोरेक्स। Na2B4O7.10H2O व्हाइट विट्रॉल का फॉर्मूला ZnSO4.7H2O सही तो है? रिहान जी सही तो है मेरे भाई? यहां तक चीजें क्लियर है? उपधातु होना चाहिए। कार्बन बहुत सारी वैलेंसी को शो करता है, जब हम उस पर आएंगे तब बताएंगे। हाँ क्लियर। इसका नाम है लाइमस्टोन, इसको बोलते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट। ओहो लिखा तो है, हिंदी में लिख देता हूं मेरे भाई। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। अब मैं जितने लिखवाता जा रहा हूं उनके यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ। क्या बात है यार विशाल मिश्रा जी, क्या बात है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। बस करें, दो और पढ़ लो फटाफट से। इसका नाम है टीयर गैस। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, इसको बोलते हैं अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। आंसू गैस के नाम से जानते हैं। इसमें आंसू नहीं आते हैं, याद रखिएगा। इसका केमिकल नेम याद रखना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। केमिकल नेम याद रखना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अल्फा क्लोरो एसिटो फिनॉन। ठीक है भाई, एक और लास्ट, पोटेशियम फॉस्फेट। इसका यूज अपने आप लिखिएगा, मैच स्टिक में यूज करते हैं फॉस्फोरस का।
पोटेशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला K3PO4। ठीक है। फॉस्फोरस का जनरली इस्तेमाल करते हैं मैचस्टिक में। बस। अच्छा, डेली इतनी स्लो पढ़ाया करो। ओहो, वरुण कश्यप जी कह रहे हैं इतनी स्लो पढ़ाया करो। क्या बात है यार, शिवम चंद्र जी थैंक यू सो मच। चलो, नेल पॉलिश रिमूवर, इसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन, इसका फॉर्मूला अपने आप लिखिएगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर क्या बोलेंगे, यानी कि नेल पॉलिश हटाने में, ऐसा बोल दूं क्या? नाखून से पॉलिश हटाने में, ऐसे ले दीजिए। नाखून से पॉलिश हटाने में। थिनर भी बोलते हैं इसको, थिनर बोलते हैं, थिनर। ठीक है भाई, बाकी 10 और रह गए हैं, फिर हम एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको सारी चीजें क्लियर हैं तो फटाफट से दिल बनाकर भेज दीजिएगा, फिर यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं भाई, क्योंकि अगली क्लास भी है टीए आर्मी वालों की। ठीक है जी भैया, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। चलिए, CS3 वन क्रॉस पर है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मोहित सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे।